हेलो यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा। तो मेरे सामने में एक तरबूजा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तरबूजा काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और काफ़ी बढ़िया सा इसका टेस्ट होता है। तो खाने में काफ़ी बढ़िया होता है। तो इसको इस तरह से काटेंगे। ये तरबूजा है और आजकल ये सीज़न में खेतों में अवेलेबल हो जाता है। तो इसको ऐसे नाइफ़ लिया और नाइफ़ लेने के बाद में जैसे आपके सामने पे एक खरबूजा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यूँ करके काटना है। तो ये फैमिली पर्पज़ से भी इसको काट सकते हैं और फिर आप इसको ऐसे करिए। फिर आप इसके छोटे छोटे पीसेस जितने आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं उसके हिसाब से आपका नाइफ़ चलता है। तो मेरे फैमिली के जितने मेंबर होंगे उसी के हिसाब से चलेगा। एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही पीस सबको मिलेगा तो उतना ही आपका खरबूजे में भी चलेगा। वैसे इसमें काफ़ी होते हैं, इसमें 12 पीसेस होते हैं और एक फैमिली में मेरे ख्याल से 12 तो होते हैं, बड़ी मुश्किल से हैं। तो यहाँ पर मेरी फैमिली में जितने हैं मैं गिन लेता हूँ। मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि मेरी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उतने हो जाएंगे इसमें। तो जो मेरा अंदाज़ा है वो इस तरह से है कि खरबूजा काफ़ी बढ़िया सा है। अब इसको जो बढ़िया सा मैंने ऐसे कर दिया है, अब ये आपके सामने आ गया है, बहुत प्यारा सा है। तो आ गया है तो बहुत प्यारे से इसके इस तरह से सीड्स होते हैं। जो सीड्स होते हैं बहुत प्यारे से बीज होते हैं। तो आप बीज देख रहे हैं, बीज काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके घर के वहाँ पर छोटा सा अगर एक गमला भी है या छोटा सा, आजकल लोग मकान बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो छोटी सी ज़मीन होती है, छोटी सी ज़मीन में आप इस तरह के बीज होते हैं इसके और बहुत बढ़िया से हर एक खरबूजे में इस तरह के बीज मिल जाएंगे आपको, जो बहुत ज़्यादा ही, अगर आप इस मार्केट में इसको ख़रीदने के लिए जाएंगे इन बीजों को तो इसका दाम कम से कम 150-250 रुपये का तो बीज मिलेंगे। इतने बीज जितने खरबूजे में मिलता है। और एक खरबूजा आपको मिल जाएगा कम से कम, नहीं तो वही बोल 50 रुपये का। तो 50 रुपये का अगर जब खरबूजा मिल रहा है तो उसके अंदर 150 रुपये के बीज हैं। और 150 रुपये के बीज आप मायने देख सकते हैं कि कितना एक माइंड का थॉट है, मेरा गेम है कि 150 रुपये के बीज ये रियलिटी में रहते हैं। बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं हर एक खरबूजे में है इस तरह से। तो ये मैंने काटा है और इसमें काफ़ी सारे सीड्स हैं, ये सीड्स होते हैं, काफ़ी सारे बीज हैं। तो ये हर एक जगह पे रहते हैं। अब ये बीज हैं, आप देख सकते हैं इन बीजों को खेत में बोने के बाद में, एक किसान भी हूँ मैं, एक यूट्यूबर किसान विक्रम सिंह भंडारी डॉट राजा के नाम से भी जाना जाता हूँ। तो किसान के उससे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। तो किसान भाई बहनों के लिए एक बहुत बढ़िया सी खुशखबरी है कि आपको मात्र 50 रुपये के एक खरबूजे में इस तरह के बीज मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपने खेती बाड़ी में इसको बो दीजिए। और बहुत बढ़िया है कि ये हमारे उत्तराखंड में या हमारे हिंदुस्तान के बहुत से कोने में ये खेतों में उगी जाता है। तो उनके लिए एक लाजवाब खुशखबरी ये है कि इस तरह के बीज होते हैं। और इसको थोड़ा सा उसके बाद धूप आएगी, आपकी छतों में धूप आती है, डेली के डेली धूप आती है। तो धूप में आप इसको सुखा दीजिए और धूप में सुखाने के बाद में जो ये बीज हैं ये सूख जाएंगे, ये सीड्स के रूप में तैयार हो जाते हैं। जिस तरह से खेतों में उपजाऊ मिट्टी रहती है और उपजाऊ मिट्टी के टाइम पे ये आप कम से कम लगा दीजिए कि ये आपको बोने हैं कम से कम फरवरी के महीने में आपको ये बोने हैं और अप्रैल के महीने में आपको इसमें बढ़िया से फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल मई जून जुलाई तक इसमें फल मिलते हैं। अप्रैल से शुरुआत होने शुरू हो जाएगी और फरवरी में आपको ये बोने हैं सीड्स को। और बहुत बढ़िया सी खेती है इसकी, बहुत बढ़िया से। अभी आप इनको क्या कर सकते हैं कि सुखाने के बाद में इस तरह से आप इनके बीजों को लीजिए और ये बीज काफ़ी प्राकृतिक रूप से बिल्कुल इसके अंदर में खरबूजे का तरीका ही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल तैयार, जब इसका रंग ऐसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है, तो इसमें इस तरह की धारियाँ आ जाती हैं। जो ये 3 धारियाँ हैं, तो 3 धारियाँ आ जाती हैं इसमें। तो सीड्स अपने आप अंदर में डेवलप हो जाते हैं पूरी तरह से और अंदर में ग्रोथ हो जाती है इनकी, जो ये अगले पेड़ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बेलें होती हैं इनकी, तो बेल बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बेल बनने के बाद में ये सीड्स काफ़ी बढ़िया से फिर खेतों में उपजाऊ मिट्टी में एकदम से पनप भी जाते हैं। आपको इनके लिए एक छोटा सा प्लॉट भी हो आपके पास में, या बड़ा सा खेत हो या बहुत बड़े खेत हो, जिस तरह से आप जानते होंगे खेतों में कद्दू उगते हैं, खीरे उगते हैं, लौकियाँ उगती हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो बेलों पे उगते हैं। तो उसी तरह से ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप होता है।
और इतने सारे बीज हैं तो आपको मात्र सोचिए कि 150 रुपये के बीज भी इसके साथ में फ्री में मिल रहे हैं, और जब आप खरीदेंगे तो मात्र 50 रुपये का है ये, और आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसको गमलों में भी लगा सकते हैं, छोटे मोटे जिसके घर भी हों। अगर कोई इंसान के पास में बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है तो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसको आप अपने खेतों में भी लगा सकते हैं और गमलों में भी लगा सकते हैं। गमलों में ये बहुत जल्दी डेवलप होंगे। आपको छोटी मोटी सी घर पे बेल की डेवलप करनी है और धागे धागे से बांध देना है, उसके ऊपर में बेल चले जाती है, छत में चले जाती है। छतों में जब बेल जाएगी इस पर खरबूजे लटकने शुरू होंगे। आपको उनकी हिफाजत दूसरी तरीके से करनी है कि उन पे जहाँ जहाँ पर से ये बेल डेवलप हो रही होगी वहाँ वहाँ पर आपको इनके सब सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और बहुत प्यारे से फूल भी लगते हैं। प्राकृतिक ये बेल बहुत सुंदर सी लगती है, और इस तरह के बीज हैं, बहुत प्यारे से बीज अंदर ही तैयार हो जाते हैं, तभी ये खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं इस समय खाने के लिए इतना बढ़िया मीठा होता है, बहुत मीठा फल है और बहुत स्वादिष्ट फल है। इसके अंदर पानी की मात्रा पूरी पूरी पानी की 100% मात्रा होती है, मीठेपन में रहता है और बहुत अच्छा ये निरोगी फल माना जाता है। इसका नाम ही निरोगी फल खरबूज निरोगी फल के उससे माना जाता है कि इसमें किसी प्रकार के रोग नहीं लगते हैं और कोई रोग नहीं होता है। बहुत अच्छा सा फल होता है। आप इसको अपनी फैमिली में इस तरह से खा सकते हैं। मैंने ऐसे गैस करा था मेरी फैमिली के मेंबर कितने हैं, तो देखता हूँ मैं, एक, तो दो, तो ऐसे रखता रहता हूँ मैं, 3, 4, 5 और ये 6। तो मेरा नाम है यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा। तो 6 मेंबर हैं और देखिए मैंने बिल्कुल करेक्ट हिसाब लगाया था। आपके सामने आप दिखाता हूँ, ये 6 पीसेस हैं जो दोबारा से मैं ऐसे रख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सातवां भी है, लेकिन सातवें का मतलब ये नहीं है। ये ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में एक हमारे वही बोल तो मौसी जी का लड़का आ रखा है, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा पीस निकालना पड़ता है। क्या करें, ये रिश्तेदारी है ना, निभानी पड़ती है। कहते हैं कि कभी किसी के घर में कोई मेहमान आए तो उसको भी खिलाना पड़ता है, तो अब छोटा पीस उसके लिए भी निकाल दिया, क्योंकि कहते हैं कि मेहमान अगर आए तो उसको सम्मान करो। तो एक पीस उसके लिए निकल गए, बाकी बिल्कुल फिक्स करते थे मेरे से 6 थे हम। तो 6 मेंबर हैं, एक रिश्तेदार आ रखा है, उसके लिए भी एक पीस निकल ही गया, क्योंकि मैं आपको पता है एक मैजिकल बॉय हूँ। मैजिकल बॉय के हाथों से गलत कट ही नहीं सकता था। आपके सामने काटा मैंने, बिल्कुल कोई मैंने इसमें चीटिंग नहीं करी, गिनती नहीं गिना। सिर्फ आपको ये बोला कि फैमिली मेम्बर्स कितने हैं मेरे, उसके हिसाब से कटेंगे, कटे उतने ही हैं वो। लेकिन फैमिली मेम्बर जब एक मेरे घर में अभी वो आ रखा है, रिश्तेदार आ रखा है हमारा, तो उसको भी गिन लिया हमने, मेरी मौसी जी का लड़का है। तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन करें। इसी तरह गॉडजेट्स वीडियो मिलेंगी मेरी। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड में ही होंगे। और भी ज़्यादा आप लोग इससे ऐसे बढ़िया बढ़िया बेहतरीन मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार करते रहें। जय हिंद, जय भारत माता। जय हिंद, जय भारत माता।